गांव के सभी उलमाए कराम का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माँ बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी ने अपना वक्त दिया। ख़ास तौर पर प्रधान जी का, जो उन्होंने इस मीटिंग का एहतमाम किया। साथियों, अभी आपने मुफ्ती शफी खान साहब का, अल्लामा सैयद राशिद मदनी साहब की बात आप सभी ने सुनी है। एकलब पार्टी के अध्यक्ष भाई अरविंद निषाद की बात सुनी है। तो दोनों अल्लामा ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि मेरे रब का हुक्म है, हमारे नबी का तरीका है कि हम अपने में से अपना अमीर चुने, अपना नेता चुने, अपना रहबर चुने। और मेरा रब, हमारे नबी, सारी इंसानियत का मेरा रब है और हमारे नबी सारी इंसानियत के लिए रहमत है। तो जिस भी समाज ने हमारे रब के हुक्म पर अमल किया, नबी के तरीके पे चले, वो समाज तरक्की कर गया। चाहे वो समाज कमजोर रहा हो, लाचार रहा हो, बेबस रहा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा रहा हो, चाहे उसकी तादाद कम रही हो। और यही वजह है कि आज यादव भाई जो 7% है, चमार भाई जो 10% है, राजभर भाई जो 1% है, जाट भाई जो 1.5% है, निषाद भाई जो 14-15% है, कुर्मी भाई जो 8% है। जिन्होंने ये बात मानी, उन्होंने अपने में से नेता चुना, उसकी हिमायत की, उसे वोट दिया, वो आज हुकूमत में है। और जितने समाज हमने गिनाए, अगर सभी को जोड़ लिया जाए तो मुस्लिम समाज की तादाद उनसे ज्यादा है। मगर हमारे पर ये अहम फर्ज था कि हम अपने रब और नबी की बात माने। जो हमारे रब को, नबी को नहीं मानता, दुनिया में कामयाबी के लिए उन्होंने उस पर अमल किया और हम उस पर ईमान रखते हैं, उस पर अपना जान छिड़कते हैं, मोहब्बत करते हैं, और हमने उनके हुक्म को नहीं माना। और यही वजह है कि हम जलीलो ख़ार है, हमारे पर जुल्म हो रहा है, हमारे साथ तासुब हो रहा है और हमसे लोग नफरत कर रहे हैं। अल्लामा ने बिल्कुल ये बता दिया कि हम नहीं मान रहे, अल्लाह और नबी के बागी हैं, तो हम आखिरत में भी हमें इसका बदल मिलेगा, हमें उससे ज्यादा हमें सजा मिलेगी मरने के बाद। तो आखिर ये बताओ कि हम ये आखिर ये क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है हम कर रहे हैं। हमको इस पर सोचना चाहिए कि हम दुनिया भी खराब कर रहे हैं और अपना आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। आखिर किस लिए, किस लालच में हम कर रहे हैं। किसी को अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि कुव्वते फिक्र वो अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। तो ये हमारी बर्बादी, दुनिया के और आखिरत की बर्बादी, हमारी बर्बादी हमारे सोच की वजह से हो रही है, हमारे समझ की वजह से हो रही है। क्योंकि हमने समझा कि शायद हमारी परेशानी का हल यादव जी निकाल दे, चमार जी निकाल दे, ब्राह्मण जी निकाल दे, छत्री जी निकाल दे, दूसरे लोग हमारे हल करेंगे। मगर मेरे रब ने कहा कि नहीं, तुम्हें अपने जो कौम अपनी तरक्की के लिए अपनी नहीं करता, उसकी मेरा रब भी मदद नहीं करता। तो हम दूसरे पर भरोसा करते रहे, हम अपने रब पे भरोसा नहीं करते रहे। तो साथियों, तो हमारी सोच खराब हो गई। अब इसका हल क्या है। हमने अभी तक जितने भी इस्तेमाल किए, हमने कांग्रेस को भी वोट दी, जनता दल को भी दी, सपा को दी, बसपा को दी, जो आया सबको दिया हमने वोट। मगर हमारे हालात तंग से तंग होते गए, हमारे पर जुल्म बढ़ता गया। क्यों, कम तो नहीं हुआ भाई,
भाई ने? हमने सब किया, कम होता गया। तो बताओ भाई, अभी हमने 2024 का चुनाव हुआ और करीब 95% से ज्यादा मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। दिया कि नहीं दिया भाई? दिया ना। अब मुझे बताओ कि उस वोट देने से हमें क्या मिला? मुस्लिम समाज को ये मिला कि सपा बसपा कांग्रेस के मंच पर अगर खड़ा होकर के मुसलमानों की बात करे तो उसे धक्का देके मंच से बाहर कर दिया जाएगा। और हमें क्या मिला? हम आपके बीच में गांव-गांव जाकर के भटक रहे हैं, मगर वोट आपने दिया समाजवादी पार्टी को। और मेरा मानना है कि 95% मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, मगर यादव भाइयों ने 25% के करीब भाजपा को वोट दे दिया होगा, 95% नहीं दिया। क्यों? सही करो गलत करो? सही है ना? मगर उससे ताकत किसकी बनी? आपने 95% दिया, मगर कहीं उसमें आपकी पहचान है? कहीं उससे आपकी ताकत बढ़ी? न उसकी पहचान है, न आपकी ताकत है। मगर ये ताकत अखिलेश जी की हो गया, यादव समाज का हो गया, आपकी उसमें हिस्सेदारी कुछ नहीं है। साथियों, अगर आप इस मुश्किल हालात से आपने सब कुछ कोशिश कर ली, सारी पार्टियों को वोट दे दिया, सारे जात बिरादरी को दे दिया, कभी किसी को मना नहीं किया, इसका हल नहीं निकला है। मगर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। कहा लोगों के हाथों में है उसकी तकदीर, एक किसी दूसरे के हाथ में नहीं, किसी कौम की तकदीर है। और हर इंसान, हर फर्द उस कौम का, उसके किस्मत को बनाता सितारा है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। और यही तो मेरे रब ने कहा कि दूसरे आपके हालत नहीं बदल सकते, आपको अपना हालत बदलना पड़ेगा। तो आखिर ये कैसे करोगे? जिस तरीके से मेरे रब ने हुक्म दिया है, जो नबी का तरीका है, अपने में से अमीर चुनना, अपनी पार्टी बनाना, उसकी इताअत करना, ये तरीका है। और जिस तरीके से समाज के कमजोर तबके इस मुल्क में तरक्की किए, उस तरीका इस्तेमाल करेंगे तो हम इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। मगर कैसे होगा ये? मैं एक मिसाल दे के समझाता हूँ कि अगर ये पता चल जाए, यहाँ पर ये बलरामपुर विधानसभा है, अगर यहाँ पर ये पता चल जाए इस विधानसभा में कि 95% आपने सपा को वोट दिया, अगर ये पता चल जाए कि 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, मान लो ऐसा हो जाए, तो ये हमें बता दो कि जो सबसे मजबूत विधानसभा का प्रत्याशी होगा वो सपा का टिकट लेगा, बसपा का टिकट लेगा, कि पीस पार्टी का टिकट लेगा, कांग्रेस का टिकट लेगा? किसका टिकट लेगा भाई? कि सपा बसपा कांग्रेस का लेगा किसी का टिकट? जो सबसे मजबूत होगा वो पीस पार्टी का टिकट लेगा, अपना पैसा भी लगाएगा, अपनी पूरी ताकत भी लगाएगा, और अपने समाज का नहीं, अपना वोट जितना हो सकेगा आपके खाते में जमा भी करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? पैसा लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ताकत भी लगाएगा, और जीत जाएगा तो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद करेगा, पीस पार्टी जिंदाबाद करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अगर किसी मुसलमान का काम ब्लॉक से रहेगा, थाने से रहेगा, तहसील से रहेगा, जिले से रहेगा, तो लड़ाई वो सबसे पहले लड़ेगा। लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, और जितनी लंबी दाढ़ी देखेगा, टोपी देखेगा, उतना झुक के सलाम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? साथियों, आपको उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा। और कैसे समझेगा? कैसे समझेगा भाई कि पीस पार्टी 80% लोग मुसलमान पीस पार्टी के साथ है? कैसे समझेगा? देखो, एक झंडा लगा हुआ है वहां पर, है नहीं? वो झंडा लगा हुआ है, कोई
कोई भी आदमी यहाँ से गुजरेगा तो कहेगा किसी मुसलमान का घर है। क्यों भाई, बताना पड़ेगा किसी को, कहीं नाम नहीं लिखा है ना। अगर ये झंडा उतार करके यहाँ भगवा झंडा लगा दिया जाए, है नहीं, मुसलमान ने पैसा कमाया है, धन लगाया है, अपना पूरी दौलत लगाई है, मकान मेहनत से बनवाया है, मगर सिर्फ झंडा बदल दिया जाए, कितना कीमत होगा झंडे का? 20 रुपया, 25 रुपया, उसकी कीमत यही है ना। अगर सिर्फ ये झंडा बदल दिया जाए तो हर इंसान कहेगा कि ये किसी हिंदू का घर है। अरे इंसान तो छोड़ो, इस गांव के लोग कहेंगे कि लगता है कि पगला गया है, क्या लगता है कि भाजपा में शामिल हो गया। कितनों कहते रहे, नमाज कितनों पढ़े, दुआ कितनों मांगे, मगर हर आदमी कहेगा कि गड़बड़ कुछ हो गया है। उसी तरह से सपा का झंडा लग जाए कहेगा यादव होगा या सपा का समर्थक होगा, बसपा का लग जाए कहेगा चमार होगा या बसपा का समर्थक होगा। अगर यादव के घर पे, चमार भाई के घर पे पीस पार्टी का झंडा लग जाए तो क्या कहेगा कि या तो ये मुसलमान होगा या पीस पार्टी का समर्थक होगा। क्यों भाई, अगर लोगों मुसलमानों के घर पे अगर झंडा लग जाए तो सारे पार्टियों को खबर करनी पड़ेगी, भाई प्रत्याशी ढूंढना पड़ेगा। आपको करना क्या है, 10 रुपए का झंडा अपने घर पे लगा करके सो जाना है, किसी से कुछ कहना नहीं है, घर पे लगा के सो जाने दे, न वोट मांगना है, न बहस करना, न किसी से कुछ कहना है, न गाली देना, न किसी से शिकायत करना है। 10 रुपए का झंडा लगा के सो जाओ, प्रत्याशी खुद ही ढूंढने लगेंगे आपको कि भाई हमें टिकट चाहिए पीस पार्टी का, चाहिए नहीं चाहिए। साथियों, अगर आज सब लोग कहते हैं कि आप गठबंधन कर लो, हमें कहते हैं गठबंधन कर लो, आप हमें बता दो कि अगर हम सपा से गठबंधन करने जाएं तो अखिलेश जी पीस पार्टी से गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो भाई, कस के बोलो आप लोग। कुछ लोग करें, कुछ लोग नहीं करेंगे। कौन क्या करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। अरे भाई, खुदे 95% मुसलमान बिना गठबंधन जोड़ ले रहा है, गुलाम बनने को तैयार है, आपको पार्टनर क्यों बनाएंगे भाई? बता दो मुझे आप। बनाएंगे भाई, क्या मुसलमान हिस्सेदार बन जाओ सरकार में? करेंगे भाई। अरे अपने घर में घुसने नहीं देंगे कार्यालय में। जब मुसलमान खुद जिहाद करके उन्हें वोट दे रहा है बिना कुछ मांगे, तो आपको पार्टनर बनाएगा वो आदमी? बनाएगा भाई। अरे कोई भिखारी चला जाए, बड़े वाले दुकान क्या हमको पार्टनर बना दो, तो मार के भगा देगा कि घुसने देगा घर में? साथियों, अगर सपा के बसपा के पास जाए, कांग्रेस में जाए तो गठबंधन करेगी? कहे मियाँ तो सब सपा को वोट दे रहे हैं और ये आए गठबंधन करने, करेंगे भाई? मगर हम तो कितनी कोशिश करें नहीं करेंगे। मगर 80% मुसलमान अगर पीस पार्टी के साथ हो जाए, उत्तर प्रदेश के लोग झंडा लगा ले, सिर्फ झंडा लगा ले और लिख ले अपने दरवाजे पर पीस पार्टी लिख दे, तो बताओ अखिलेश जी गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे? और मायावती जी और राहुल जी, अरे करेंगे नहीं, दूसरे दिन से डॉक्टर अयूब के घर का चक्का लगाना शुरू कर देंगे, है नहीं? और सबसे पहले आएंगे प्रधान जी को पकड़ेंगे लोग, है नहीं? कि प्रधान जी के यहाँ डॉक्टर साहब आए थे, इनको सलाम भी करेंगे, खूब नाश्ता वास्ता कराएंगे, खूब जी पैर पकड़ेंगे इनका, बढ़िया गाड़ी पर बिठाएंगे, कहेंगे प्रधान जी किस तरह से डॉक्टर साहब से मिलवा दो। क्यों करेंगे नहीं करेंगे? दूसरे दिन से प्रधान जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, है नहीं?
अब मैं कुछ भी करूं कुछ होने जाने को नहीं है, कुछ होने जाने को भाई नहीं। साथियों, अगर गठबंधन हो गया तो हमारे समाज की तादाद ज्यादा, हमारे पास वोट ज्यादा रहेगा तो हम ज्यादा सीट लेंगे कि नहीं लेंगे, और अच्छी सीट हम लेंगे। और सपा बसपा कांग्रेस जिससे चाहेंगे उससे समझौता होगा, वो हमारा प्रचार भी करेंगे, हम अपना वोट भी हमें दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे, हमारे खाते में वोट, हम जिंदगी भर दूसरे के खाते में वोट डालते रहे तो वो अपने आप वोट डालेंगे हमारे खाते में, हमारे विधायक भी जीतेंगे, हमारे एमपी भी जीतेंगे और सरकार में मजबूत हिस्सेदारी होगी तो हमारे बच्चे मजदूर नहीं बनेंगे, ये भी डॉक्टर इंजीनियर दरोगा सिपाही कलेक्टर डीएम बनेंगे। क्यों बनेंगे? नहीं बनेंगे, कम से कम 25% हिस्सेदारी इनको देंगे कि नहीं देंगे, खुद हम सरकार में होंगे। आज 3.5 लाख करोड़ का मालिक है आदित्यनाथ, चाहे उससे वो सरयू महोत्सव करे, मंदिर बनावे, घर बनावे, चाहे उस पैसे से बुलडोजर से मुसलमानों की मस्जिद गिरवावे, उसकी ताकत है। आज सरकार मोदी है कह रहा है कि 1000 का 500 का नोट बंद, जिस पर चाहे मुकदमा कराए, जिसको चाहे जेल भेजे, जो मानो उसकी ताकत है। तो साहब ये ताकत आपके पास आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो ये 3.5 लाख करोड़ की ताकत आपके पास रहेगी, इससे चाहे जो काम करो, पूरे इस प्रदेश की पुलिस और प्रशासन सब आपके हाथ में होगा। डॉक्टर अयूब को किसी थाने में फोन करना पड़ेगा क्या? हुजूर जो आप जाओगे, आज वो सोचते हैं कि जितना मुसलमान को मारोगे, फंसाओगे, गाली दोगे, उतना ही ये पैसा देगा, और तब बैठा कर चाय पिलाएगा, कुर्सी पे बिठाएगा, आपका काम सबसे पहले करेगा। जानता है कि अगर ये नाराज होंगे तो हमारी नौकरी बच नहीं पाएगी। साथियों, ये है सियासत और यही तरीका हमारे रब ने हमें बताया है। मेरा रब जो है कामिल अकल वाला है, कामिल हिकमत वाला है, कामिल इक़्तिदार वाला है, मतलब मुकम्मल है अकल वाला। हम उसकी बात न मान करके, अपने नबी के तरीके की बात न मान करके हम अपने नाक़िस अकल के काम कर रहे हैं। जो अल्लाह के हुक्म और नबी से बगावत है वो काम कर रहे हैं, तो दुनिया भी बर्बाद हम कर रहे हैं, अपना आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। साथियों, ये सियासत का तरीका है, यही दीन है और यही हमारे रब का हुक्म है और यही हमारे नबी का तरीका है। इसी में चलने में दुनिया और आखिरत दोनों में हमारी भलाई है और यही पीस पार्टी का मिशन है और यही लेकर के हम आप सभी के पास आए हैं। मान लो अगर कुछ भी ना हालत, कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपका नुकसान क्या है? अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं, कम से कम आपकी वैल्यू तो एहसास भी तो बढ़ जाएगी, है नहीं? तो साथियों, आप सभी लोग आए, फिर एक बार आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी